नमस्कार मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि के बारे में और उसके डिग्रीज के बारे में। साथ में डिस्कस करेंगे हम कि ग्रहों की अवस्था कैसी कैसी होती है। तो मूल त्रिकोण राशि किसी भी ग्रह की वो राशि होती है जिसमें वो ग्रह एकदम कंफर्ट होके फल देता है। जैसे कि आप थके हुए आएंगे, सीधा अपने बेड पे लेट जाएंगे एकदम कंफर्ट होके, एसी चला हुआ है, आराम से लेटे हुए हैं, तो वैसा रिलैक्स जो है वो प्लैनेट अपनी इस राशि में करता है। तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं, सबसे पहले सूर्य है, सिंह राशि का स्वामी है और उसकी मूल त्रिकोण राशि भी सिंह राशि ही है। अगर सिंह राशि में सूर्य 1 डिग्री से 20 डिग्री तक के बीच में है तो वो अपनी राशि का भी माना जाएगा और साथ में वो मूल त्रिकोण राशि का भी माना जाएगा, यानी कि वो बहुत अच्छा फल देने वाला माना जाएगा। दूसरा, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है। साथ में अगर वो 3 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में है तो वो अपने मूल त्रिकोण राशि में है, यानी कि जिस भाव में चंद्रमा उच्च है और मूल त्रिकोण राशि में है वहाँ पर इसके अच्छे फल मिलेंगे। अब मंगल है, वो मेष राशि का स्वामी है और मेष राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। 1 से 12 डिग्री के बीच में मंगल अगर मेष राशि में होगा तो वो अच्छा फल देने वाला माना जाएगा। बुध है, कन्या राशि का स्वामी है, 16 से 20 डिग्री के बीच में है, मूल त्रिकोण राशि में बहुत अच्छा फल देने वाला माना जाएगा। लेकिन इसको मूल त्रिकोण राशि में तब कहेंगे जब ये 16 से 20 डिग्री के बीच में। वैसे भी बुध कन्या राशि में उच्च ही होता है और अगर वो 16 से 20 डिग्री के बीच में है तो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने वाला माना जाएगा। बृहस्पति है, धनु राशि का स्वामी है, 1 से 13 डिग्री के बीच में है, ये इसकी बहुत अच्छी डिग्रीज है। अब बृहस्पति जो है वो अगर धनु राशि में हो तो वो हंस महापुरुष राजयोग भी बना देगा अगर वो केंद्रीय त्रिकोण में हो तो, और अगर वो 1 से 13 डिग्री के बीच में है तो वो और अच्छा फल देने वाला हो जाएगा। शुक्र तुला राशि का स्वामी है और 1 से 10 डिग्री के बीच इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है। अगर शुक्र 1 से 10 डिग्री के बीच में तुला राशि में है और केंद्रीय त्रिकोण में है तो शुक्र मालव्य महापुरुष राजयोग बना देगा जो बहुत अच्छा फल देने वाला माना जाएगा। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है, अगर वो 1 से 20 डिग्री के बीच में है तो बहुत अच्छा फल देगा वो। अब राहु और केतु, इनके बारे में अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है जो कि कन्फ्यूज़न करने वाली है, लेकिन इन 7 ग्रहों के बारे में सेम चीज़ लिखी है। तो राहु केतु का एक तो प्राकृतिक स्वभाव है परेशानी करना, नुकसान करना, भले ही वो उच्च राशि में हो तब भी परेशान वो कर ही लेते हैं। सो इसलिए यहाँ पर उन 2 प्लैनेट्स के बारे में नहीं कहा गया है। अब कि ये डिग्रीज क्या है, इनको कैसे समझेंगे कि एक राशि है, मान लीजिए ये एक प्रोजेक्टाइल है या एक पैराबोलिक पाथ है, 0 डिग्री से 30 डिग्री मान के चलिए, तो प्लैनेट यहाँ से स्टार्ट करेगा अपना मूवमेंट और चलते 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 जो है 30 डिग्री तक पहुँचेगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इस तरह के करते करते 15 डिग्री जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी और उसके बाद उसकी डिग्री डाउनफॉल में जाएगी और वो 30 डिग्री की हो जाएगी। इसी तरीके से हम जो है ग्रहों की अवस्था भी देखते हैं कि ग्रह कितनी डिग्री पे हैं और कैसी अवस्था में है। इसका कंपैरिजन आप एक इंसान की लाइफ से कर सकते हैं कि इंसान पहले पैदा होता है तो बाल्यावस्था में होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था और मृत अवस्था। यदि प्लैनेट 0 से स्टार्ट करता है और 1 से 6 डिग्री के बीच में है, हम कहेंगे कि ये बाल्य अवस्था वाला प्लैनेट है। अब आप ये चीज़ मान के चलिए कि बाल्य अवस्था एक छोटी अवस्था है। एक बच्चे में कितनी पावर होगी? क्या एक बच्चा जो 5-6 साल का है वो 25 साल के पहलवान से लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। इसलिए जो बाल्यावस्था वाला प्लैनेट है उसकी पावर थोड़ी कम मानी जाएगी, यानी कि वो अच्छा फल नहीं दे पाएगी, बहुत बेटर। किसी की कुंडली में राजयोग बना हुआ है, मान लीजिए कोई प्लैनेट है जैसे बुध है, वो राजयोग बना रहा है और डिग्रीज उसकी कम है, 6 डिग्री, राजयोग तो वो होगा लेकिन उसका फल उतना बेटर नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए 2 इंसानों का कंपैरिजन करना हो, सेम योग
दोनों की कुंडली में सेम प्लैनेट से बना हुआ है। मान लीजिए बुध का भद्र महापुरुष राजयोग बना हुआ है, बट एक का प्लैनेट 1 से 6 डिग्री के बीच में है और दूसरे का 13 से 18 डिग्री के बीच में, यानी 15 डिग्री मान के चलिए। तो क्या फर्क उसमें आएगा कि जो 6 डिग्री वाला प्लैनेट होगा वो बच्चा होगा, वो कम अच्छा फल देगा, और जो युवा प्लैनेट होगा 15 डिग्री वाला वो ज़्यादा अच्छा फल देगा। तो आप समझ सकते हैं कि अवस्थाओं की क्या वैल्यू रहती है। कुमार अवस्था कंपैरिजन करके देख लिए, 5 साल का बच्चा, 12-13 साल का बच्चा। उसके बाद युवा अवस्था यानी कि 18-19-20 साल का बच्चा, 30 साल तक का आदमी मान के चलिए। उसके बाद 19 से 24 डिग्री वृद्धावस्था मान के चलिए, यानी कि 60 साल के आसपास का आदमी या 55 साल के आसपास का आदमी मान के चलिए। और मृत अवस्था 25 से 30 डिग्री, यानी जो प्लैनेट लगभग 25 से 30 डिग्री के आसपास का होगा वो हमारा मृत अवस्था वाला प्लैनेट माना जाएगी। उसकी भी फल देने की कैपेसिटी कम होगी। आप ये मान के चलिए कि एक 80 साल का बूढ़ा है, क्या आप उससे एक ओलंपिक की रेस जीतने की उम्मीद कर सकते हैं? सो नहीं कर सकते हैं। सो ये है हमारा कि राशि में ग्रहों की अवस्था से हम प्रेडिक्शन कैसे निकाल सकते हैं। कहने को कह देंगे आपकी कुंडली में जी राजयोग है, सरकारी नौकरी का राजयोग है। अब उसमें सरकारी नौकरी तो है, लेकिन वो किस लेवल की है। अगर उसका प्लैनेट मान लीजिए बाल्यावस्था या कुमार अवस्था में है तो उसको सरकारी जॉब लग सकती है, लेकिन छोटे रैंक की लग सकती है। मान लीजिए 1 से 6 डिग्री के बीच में हो सकता है उस सरकारी ऑफिस में पीएन लग जाए। अगर कोई आदमी है उसका युवा प्लैनेट है तो हो सकता है वो एसडीएम बन जाए, डीसी बन जाए। और अगर मृत अवस्था वाला प्लैनेट है या वृद्ध अवस्था वाला प्लैनेट है तो आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको 40, 45, 46 साल तक जो है वो सरकारी जॉब लगती है, कुछ को 50 साल की एज में भी लगती है। तो वो प्लैनेट की ये वाली डिग्रीज होती हैं। सो सबसे अच्छी डिग्रीज जो है वो युवा डिग्रीज मानी गई हैं। अब यहाँ पे कुछ बुक्स में आपको पढ़ने में मिलेगा शिशु अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। अब इसकी डिग्रीज जो है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिखाई गई है। मैक्सिमम बुक्स में आपको 5 ही मिलेंगी अवस्थाएं। अब शिशु अवस्था को हम ये मान के चलिए कि 1 से 3 साल का बच्चा है जो पैदा हुआ है, तो वो क्या ही फल दे देगा। अगर आपका प्लैनेट 1-2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, क्या ही फल मिलेगा, उससे कुछ अच्छा फल नहीं मिलेगा। सिर्फ नाम के लिए आप बोल सकते हैं कि कमरे में बल्ब लगा है, लेकिन वो 0 वाट का बल्ब है। आप उसकी लाइट में मोटा मोटा तो देख सकते हो, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 0 वाट के बल्ब में कोई अच्छा सा रिटर्न वर्क करके दो, नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार जो प्रौढ़ अवस्था है वो युवा अवस्था के बाद की अवस्था होती है। युवा अवस्था मान लो 30 साल तक मान ली, 35 तक मान ली, जो भी है। लेकिन प्रौढ़ अवस्था थोड़ी 50 साल के आसपास की मान ली। वृद्ध अवस्था जो है वो 60 से स्टार्ट कर दी या 62 से स्टार्ट कर दी। मृत अवस्था जो है वो 75-80 के आसपास से स्टार्ट कर दी। ये मान के चलिए आप। अब जो अवस्थाएं होती हैं विषम और सम राशि में उनको डिफरेंट तरीके से काउंट किया जाएगा। विषम राशियां हमारी होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11। सो जिन राशियों में 1, 3, 5 ये वाले डिजिट्स पड़े होंगे वो विषम राशियां होंगी। उनके लिए जब आपने बाल्यावस्था काउंट करनी है तो वो 0 डिग्री से स्टार्ट करनी है आपने, कि 0 से 1, 6 इस तरीके से बाल्यावस्था आएगी, फिर कुमार अवस्था आएगी, यानी कि सीधे तरीके से। लेकिन जब सम राशियों की बारी आती है जिनमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर लिखा होता है, अगर आपने उनकी बाल्यावस्था काउंट करनी है तो उल्टे तरीके से काउंट करना पड़ेगी। यानी कि वो आपको 30 से स्टार्ट करना पड़ेगी, 30, 29, 28, 27 इस तरीके से। 15 तक पहुंचेंगे तो वो युवा हो जाएगा, और जब वो 15 से 14, 13, 12 की तरफ जाने लगेगा तो फिर वो प्रौढ़, वृद्ध, मृत इस अवस्था में जाएगा। सेम यही जो है वो आगे वेव चलती रहेगी। आप इस तरीके से 12 की 12 राशियां समझ सकते हो। तो जब भी आप फलित करेंगे, किसी की कुंडली देखेंगे, तो ये सूत्र भी वहां पे लागू होंगे। लेकिन जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि ये ग्रह अच्छा फल देता है, जरूरी नहीं है कि वो फल लगन कुंडली में भी वहां अच्छा ही फल दे दे। मान के चलिए कि मंगल मेष राशि में 1 से 12 डिग्री का है, लेकिन
लग्न जो है वो वृषभ लग्न है और वहाँ पर द्वादश भाव में मंगल मेष राशि में 8 डिग्री का मान के चलिए, तो द्वादश भाव के लिए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन वही मंगल मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि वृषभ लग्न में सप्तम भाव जो मैरिड लाइफ का भाव होता है वहाँ का स्वामी मंगल बनेगा और वो द्वादश स्थान में चला जाएगा, तो वहाँ पे नुकसान कर देगा वो, क्योंकि कोई भी प्लैनेट 6, 8, 12 में अगर चला जाए, जो कि त्रिक भाव होते हैं हमारी कुंडली में, वहाँ पे वो अच्छा फल नहीं देते हैं। अब अगर स्वराशि के वहाँ बैठे तो विपरीत राजयोग बना देते हैं, लेकिन अगर वो केंद्र या त्रिकोण का स्वामी भी वो प्लैनेट हुआ और उसके बाद वो 6, 8, 12 में गया, तो आधे अच्छे फल दे देगा, आधे बुरे फल दे देगा। भले ही मंगल मूल त्रिकोण राशि में होगा वृषभ लगन में, लेकिन वो मैरिड लाइफ को लेकर डिस्टर्बेंस करेगा। इसी तरीके से हर प्लैनेट सेम इसी सूत्र पे प्रिडिक्ट नहीं होगा, वो हमारे लगन पे आधारित जो है वो प्रिडिक्शन होगी कि कौन सा लगन है, किस किस भाव का स्वामी है। सो ये बेसिक से सूत्र हमें आगे हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।